गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10+1 का टॉपिक है, लास्ट टाइम मैंने आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में बताया था। उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे, वेन डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाया था। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की। तो टॉपिक हमारा ये है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमेशा इक्वल होगा ए एंड बी टू एनी सेट्स। दिस इज ऑलवेज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड फॉर इंटरसेक्शन। सिमिलरली ये तीन में होता है। लास्ट टाइम हम यूनियन के लिए प्रॉपर्टीज कर रहे थे, अब हम इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। दिस लॉ इज लॉ ऑफ फाई और दिस इज लॉ ऑफ यू। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए वो ये लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए। और ये यूनिवर्सल सेट के लिए लॉ है कि हमें पता है कि कोई भी सेट होगा तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यू में और उस सेट में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो सॉरी सेट ए के आएंगे। ये क्या है? ए के आएंगे कॉमन एलिमेंट। यदि हम यहां यूनियन लेंगे, यूनियन तो यू आएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। तो यू और ए में ए इज सबसेट ऑफ यू, ए के सारे एलिमेंट यू में हैं और ए और यू में जो कॉमन एलिमेंट है वो ए के आ जाएंगे। सेम का सेम के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यू गेट सेम सेट। इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये हम यूज करते हैं इसमें सेट्स के अंदर। तो इनको आपने याद भी करना है, इनके नाम, और हमको यूज भी करेंगे। अब मैं आता हूं प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, इसके लिए दो ऑपरेशंस की जरूरत होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि बाहर जो है हमारे पास इंटरसेक्शन है और अंदर जो है यूनियन है। अब इसको बोलते हैं, बाहर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इसी का पार्ट है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको मैं ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। ये अब मैंने क्या चेंज किया है, यहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन बन गया, जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन, इंटरचेंज कर दिए। यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो इंटरचेंज कर दिए। तो ये लॉ है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस लॉ को हम बोलेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको हम जो है ऊपर वाले का मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, इसका जो है वेन डायग्राम बनाता हूं ऊपर वाले लॉ का। मैं आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ये जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है। जैसे मान लो ये पूरा जो कंप्लीट सेट होगा, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ऑल आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास जो है रेक्टेंगल है, ध्यान दें रेक्टेंगल है ये, और ये मैंने ए ले लिया यहां पे, ये बी और ये सी। तो मैं पहले क्या है कि ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वैसे ही चलेंगे हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या है कि बी यूनियन सी का बनाएंगे। पहले हम बी यूनियन सी का बनाएंगे। तो कल मैंने आपको यूनियन की डेफिनेशन बताई थी।
इसमें बी का भी पूरा एरिया आएगा, सी का भी कंप्लीट एरिया आएगा, और जो बी और सी में कॉमन है वो भी आएगा। तो इसका यदि मैं सेट करूं तो बी का पूरा सेट ये आएगा, ये आएगा, सी भी कंप्लीट आएगा, ये है। तो ये सिर्फ जो मैंने सेट किया सेटेड जो एरिया है वो बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो मैं इसका एक डायग्राम और बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ये है। अब ध्यान दे दीजिए कि B यूनियन C जो है ये है जो मैंने सेटेड किया है, B यूनियन C। और अब हमने A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो B यूनियन C एक सेट है, उसका A के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका अर्थ क्या है कि B यूनियन C और A का कॉमन एरिया, ऐसा एरिया जो B यूनियन C में भी आए और ए में भी आए। तो अब इसमें ध्यान से देखो कि ऐसा एरिया कौन सा है जो बी यूनियन सी में भी आया हुआ है और ए में भी आए। तो वो एरिया ये है, सिर्फ इतना पार्ट तो ये है और इतना पार्ट ये है। तो ये जो है सेट होगा ये वाले पार्ट और ये वाला, ये पार्ट। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ए सेट के अंदर भी है और ये बी यूनियन सी सेट के अंदर भी है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम यह है। अब हम राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम निकालेंगे। ये लेफ्ट का मैंने निकाला, पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी सोल्व किया, फिर उसका जो है ए के साथ जो है हमने ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम। अब मैं राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम निकालूंगा, इसका वेन डायग्राम निकालेंगे। तो पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर दोनों का यूनियन लेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसका बनाऊंगा मैं, ये है, ये ए और इंटरसेक्शन बी ये है, और हमारे पास जो है ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी। तो अब हम सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं बस। सी मुझे इसलिए लेना पड़ा कि 3 सेट हैं, तो सी भी लेंगे आप, लेकिन सोचेंगे क्या, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ऐसा एरिया कौन सा है जो ए और बी दोनों में आता है। सी की बात नहीं कर रहे हैं, सी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए आप, ए और बी में कॉमन आएगा तो ये एरिया आएगा, ये एरिया जो है ये ए में भी आता है और बी में भी आता है, आप क्लियर देख सकते हैं। ए और बी का कॉमन एरिया ये है। अब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ये भी सी। अब मैं यहां निकालना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन सी इसमें। तो आप ध्यान से देखिए कि ए और सी का कॉमन एरिया जो ए में भी आए और सी में भी आए, तो ए और सी का कॉमन एरिया ये आएगा, कॉमन ऑफ ए एंड सी इज दिस, ये ए और सी का कॉमन एरिया होगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना, देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये है, ए इंटरसेक्शन सी ये है। अब राइट हैंड साइड के लिए मैं बात करूं, राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस सी।
ये सी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये चाहिए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये चाहिए हमारे को। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसका जो है, इसका एरिया ये है और इसका एरिया ये है। तो यूनियन में क्या आता है, यूनियन में पूरा इसका एरिया आएगा, पूरा इसका आएगा, और जो दोनों में कॉमन है वो भी आएगा। द कंप्लीट एरिया ए इंटरसेक्शन बी का, कंप्लीट एरिया ए इंटरसेक्शन सी का, इनमें कॉमन है वो भी सेट होगा। तो अब हमारे पास जो है, जो एरिया सेट होगा वो ये होगा। इसमें ये एरिया तो हमने कर रखा है, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया सेट कर दिया हमने। अब हमने करना है ये एरिया ए इंटरसेक्शन सी वाला भी, क्योंकि यूनियन में तो इस वाला भी आएगा। तो ये अब ये जो वेन डायग्राम बना, ये वेन डायग्राम जो है हमारा बना है राइट हैंड साइड का। अब यहां देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड का था, वो राइट हैंड साइड का है। और आप क्लियर देखिए कि जो शेडेड एरिया यहां पे है, क्या यहां पे भी वही शेडेड एरिया है या डिफरेंट है? आप, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये राइट हैंड साइड का है, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि एरिया सेम है, एरिया सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आपने करना है। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टीज जो है वेरीफाई कर सकते हैं इनकी। ये जो प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज ऊपर है, इनको भी आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सेट्स। इसके बगैर ये आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वेन डायग्राम का जो है यूज नहीं करते। आपने कोशिश करनी है, आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है सेट्स के लिए। और मैंने एक जो है क्वेश्चन करके भी दिखाया आपको। अब मैं नेक्स्ट आगे की बात करता हूं एक टॉपिक की, डिफरेंस ऑफ सेट्स की। तो और अभी जो है एक डेफिनेशन जो है मेरे याद आ गई है, कल मेरे को बतानी चाहिए थी डेफिनेशन ये, कि जो दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एरिया, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स का मीनिंग क्या होता है कि मैं थोड़ा वेन डायग्राम बनाऊं, कि मुझे जगह तो नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं इसकी डेफिनेशन, ये यूनिवर्सल सेट है मान लो, और मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी। यदि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, देन ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। ए और बी में कोई कॉमन एरिया नहीं है, कॉमन एरिया नहीं है तो कॉमन एलिमेंट भी नहीं है। ये वेन डायग्राम है। और डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दिस मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आगे टॉपिक की। और जो बच्चे हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, कि उनसे हमारी जो है रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, कि इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चों को जो है गणित की शिक्षा प्रदान करना है। और ये उद्देश्य आप जो बच्चे हैं यही पूरा कर सकते हैं कि आप हर रोज एक नए बच्चे को कम से कम चैनल के साथ जोड़िए। ये हम बार बार जो है चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है चैनल का वो हमारा पूरा हो जाए। और हमारा, मेरा और मेरी पूरी टीम का जो हौसला है, वो जितने भी ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितनी भी ज्यादा वीडियोस देखी जाएंगी, तो उतना ही हमारा हौसला ज्यादा होगा और अच्छे ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये इस बात का हर रोज आप ध्यान रखें। अब मैं
जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स से क्या मीनिंग है कि लेट A and B be two sets, then the difference of A and B, difference of A and B are denoted symbolically A minus B and B minus A and defined as हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज A माइनस बी। यदि सेट की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसका मीनिंग क्या है कि इस सेट में एक एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x such that x belong to A but x not belong to B. This is definition. और B माइनस ए निकालेंगे तो इस सेट में B के एलिमेंट्स आएंगे जो A में नहीं है, x such that x belong to B but x not belong to A. याद है, यदि हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, इसका मान लो मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, तो यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। जो रेक्टेंगल है वेन डायग्राम में वो डिनोट द यूनिवर्सल सेट। दिस इज से U और ये A है मेरे पास, दिस A, दिस इज B, ये B है। तो हमें क्या चाहिए? हमें A का वो एरिया चाहिए जो B में नहीं है, A का वो एरिया जो B में नहीं है। तो ये आप सेट करेंगे। This is denoted by A minus B। और अब B माइनस ए निकालें, B माइनस ए, तो B का वो एरिया जो A में नहीं है, तो ये यहां ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो एरिया है मैंने इस साइड में किया, जो ये है B माइनस ए। अब जो ये बीच में है, जो बीच में बच गया ये वाला, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये बीच वाला जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, बीच वाला, ये A में भी है और B में भी है, दोनों में है, तो इसको बोलते थे हम इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में तीन सेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, A माइनस B का एरिया, B माइनस A का एरिया, A इंटरसेक्शन B का एरिया। और आप देख सकते हैं इन तीनों सेट्स के अंदर एरिया कॉमन नहीं है, कॉमन एरिया नहीं है, तो दे आर डिसजॉइंट सेट्स। दिस एंड दिस, दे आर डिसजॉइंट सेट, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई आपको। तो ये हम करते हैं। अब इसमें मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूं, बड़े इजी से एग्जांपल्स हैं, और जैसे 18 है, 19 है, मैं 18 चलो आपके साथ कर लेता हूं डिस्कस। 18 में A मेरे पास जो है A,
1 to 6, 1 2 3 4 5 6 है, दिस इज ए। और B है B 2 4 6 8, 2 4 6 8 है। तो हमें क्या करना, फाइंड A माइनस बी। तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, डायग्राम में A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, यार। और B माइनस ए निकालना हो, B माइनस ए, तो इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो B के तो हैं, A में नहीं हो। B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। अब 2 4 6 है, 8 नहीं है, तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने 19 एग्जाम्पल बड़ा इजी सा है, करना है आपने। और वेन डायग्राम भी आपके बनाए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।